चलो बच्चा, कल मैंने आपको कुछ सवाल दिए थे करने के लिए। आई आस्क्ड यू बेटा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हमने किया ना कल? हमने ये देखा कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स ऐसे नहीं होता, इट इज जस्ट दैट वी ऐड द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर। ऐसे ही देखा था हमने। और जब भी बेटा इस चीज की बात होती है तो याद रखना प्लीज दैट सब्ट्रैक्शन की एक सिग्निफिकेंस, और सिग्निफिकेंस कल हम देख रहे थे। वी आर एक्चुअली एबल टू कैलकुलेट द चेंज इन द वेक्टर्स। वी आर एबल टू कैलकुलेट व्हाट। मैंने आपको एक सवाल दिया था, मैंने आपको कहा था बेटा, अगर फॉर एग्जांपल एक बॉडी जा रही है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर, से फॉर एग्जांपल ये जा रही है एंटी क्लॉकवाइज। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब मैंने कहा था जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, कहा था। लेकिन बेटा डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की वो कंटिन्यूअसली चेंज होती है। और कहां से होती है? अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द, पढ़ा था कि नहीं? जिस भी पॉइंट में आपको निकालना हो अलोंग, बस टेंजेंट वहां पे डाल दो। तो देखो बेटा, कल मैंने सवाल क्या दिया था, मैंने बोला था एक बॉडी ने स्टार्ट किया मोशन, और आप मुझे बताओ अगर उसकी वेलोसिटी v थी तो जब वो पॉइंट 1 पे पहुंचेगा, पॉइंट 1 पे, ऐसे ही सवाल था ना कुछ, ये पॉइंट 2, चल नहीं चलो इसको 2 रखते हैं, इसको 1 रखते हैं, और यहां पर एक और पॉइंट था पॉइंट 3। मैंने आपको बोला था बेटा, जस्ट टेल मी if the 3 points 1 2 and 3 they lie on the quadrant completion, हाँ, ये इधर पे, ये इधर पे, ये इधर पे, तो मुझे बताओ what is the change in velocity। शाबाश, क्या क्या पूछा था मैंने? when the body goes from 2 to 1, change in velocity निकालो। when the body goes from 1 to 3, 1 to 3, change in velocity निकालो। और बेटा मैंने आपको कहा था जब ये 2 से 3 तक जाएगी चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन कब? 2 से 3 तक। ये 3 चीजें मैंने आपसे पूछी। देखो, डरना नहीं है, सोचना है, वही करना है जो हमें आता है ऑलरेडी। चलो पहला वाला केस करते हैं, जब चेंज इन वेलोसिटी होगा, जब बॉडी जा रही है 2 से लेकर 1 तक। देखो 2 पे वेलोसिटी है ना, ऐसे वैल्यू तो v है, मैग्नीट्यूड तो v है, डायरेक्शन तो मिल गई ऊपर की तरफ। एट पॉइंट 1 वेलोसिटी है ना बेटा इस तरह से, और है कि नहीं? यहां पर वेलोसिटी का अगेन मैग्नीट्यूड। तो अगर हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो चेंज कैसे निकालते हैं? शाबाश, फाइनल वेलोसिटी माइनस, या तो वैसे करना पड़ेगा, या बेटा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा दैट द टू वेक्टर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 90 डिग्री। क्योंकि यह तो थोड़ा टेल यहां से बनेगा ना, तो 90 डिग्री आ गया एंगल। जब 90 डिग्री आता है एंगल, तो सिंपल कांसेप्ट है, देखो 2 तरीकों से आप ये कर सकते हैं। आप कांसेप्ट को सिंपल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी 2 to 1 इज गिवन बाय स्क्वायर रूट, पढ़ा है ना तुमने क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मगर माइनस पढ़ा था तूने, ट्वाइस ab इनटू cos ऑफ 90। ओ है कि नहीं? तो आंसर बता स्क्वायर रूट। शाबाश, आएगा 2v स्क्वायर, क्योंकि ये cos 90 तो 0 होता है, तो ये आएगा v रूट 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसे देखो मैग्नीट्यूड दिया, डायरेक्शन ना जिसने। हाँ, अगर तू डायरेक्शन भी निकालना चाहता है तो फॉर्मूला इतना से इस्तेमाल करेगा। लेकिन मैंने तेरे को एक और तरीका कल समझाया था। मैंने आपको बोला था बेटा, जब भी आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना हो तो आप सिंपली ये देखा करें कि फाइनल वेलोसिटी कौन सी, इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है, और नेगेटिव किस वेक्टर का आपको चाहिए। ये तो जनरल फॉर्मूला है, इसने तो बताया तेरे को इतना, लेकिन कहां से है वो तेरे को ये नहीं बता रहा। समझ रहा है कि नहीं? तो वो करने के लिए समझो क्या करेंगे हम। शाबाश, चेंज इन वेलोसिटी, जब बंदा 2 से लेकर गया 1 तक, तो फाइनल वेलोसिटी कौन सी है? 1 वाली। इनिशियल कौन सी है? 2। तो दरअसल पूछा ये गया जब 1 पे जाएगा 2 से, व्हाट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी। यही है ना सवाल। तो कौन सा नेगेटिव वेक्टर चाहिए? v2 का नेगेटिव वेक्टर चाहिए। यानी कि आप ऐसे करोगे v1 प्लस माइनस v2 का था कितना। चलो देखते हैं बेटा, 9 से देखते हैं। v2 वो है ना बेटा ये, v1 वो है ना ये। अब हाँ, मैग्नीट्यूड क्या है, मैं वेक्टर अब दिखा रहा हूं, ठीक है। अब क्या चाहिए? v2 का नेगेटिव वेक्टर। चलो पहले v1 ड्रॉ करते हैं। v1 से जगह एक इक्वल, ये v1, v2 से शोध, v2 से की इक्वल, सुना? मगर हमें मत चाहिए v2,
हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए v2 का नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर v2 का बेटा मैं जब ड्रॉ करूंगा, ट्रायंगल भी फॉलो करना है ना, तो जिगर एक ये है कि नहीं। मैंने इधर ही क्यों बनाया सर, इधर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि बेटा आपको ट्रायंगल लॉ पता है, दो वेक्टर्स ऐसे होने चाहिए कि वो ऑर्डर में फॉलो होने चाहिए, है कि नहीं। तो उसके बाद बेटा दिस इज v1, दिस इज माइनस v2, तो रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल बट इन ऑपोजिट ऑर्डर। ऑर्डर ये था लेकिन ऑपोजिट ऑर्डर ये। दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी, कहां से कहां तक, जब ये 2 से लेकर 1 तक चला जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, जरा मुझे बता, इसको और इसको कैसे ऐड करता तू करता है इसको ऐसे, v1 स्क्वायर प्लस v2 प्लस 2ab cos ऑफ एंगल, ओरिजिनल एंगल क्या था इनके बीच 90 था ना, लेकिन जब इन दो की बात होगी, इन दो की बात v1 और तब भी 90, सुना ठीक। तो इफेक्टिवली बेटा एक्सप्रेशन फिर से यही आएगी, लेकिन ये तो डायरेक्शन बता रहा है, बोल रहा है यार डेल्टा v है, क्या बोल, डेल्टा v इज अलोंग द सेंटर, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। बात समझा। ये कौन सी वाली चेंज है, शाबाश, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी व्हेन द बंदा इज गोइंग फ्रॉम 2 to 1। बात समझा कि नहीं, क्लियर। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछा गया था, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन द बंदा गोस फ्रॉम 1 to 3। 1 पे वेलोसिटी तो ये, 3 पे वेलोसिटी इसमें v3, मैग्नीट्यूड के एतबार से तो ये सेम है, नो इश्यूज। अगर तू डायग्राम बनाना चाहता है डायग्राम बना, अगर तू सिंपल इक्वेशन इस्तेमाल करना चाहता है फिर सिंपल इक्वेशन इस्तेमाल कर, ठीक है। v3 तो करो उनके v3 minus v1 करना है कि नहीं, तो इस वक्त नए से बेटा चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, लेकिन वो होगा बेटा इसमें v3 minus v1। अब किसका नेगेटिव चाहिए, v1 का, तो ऐसे लिखूंगा ना v3 plus minus v1, और लिखूंगा कि नहीं। तो बेटा जब हम इस वाले एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करेंगे, v3 इधर है और v1 इधर है कि नहीं, हमें क्या चाहिए, नेगेटिव ऑफ v1। नेगेटिव ऑफ v1 को ना जिगर अगर वो इस पर बना पूछू, नेगेटिव ऑफ v1 को ना असली u वेक्टर है ना। अब ट्रायंगल लॉ को फॉलो करना है ना, बुतुल निथोर ताऊ ये क्या मसला मच ओ मसला मत, मैंने यहां पर डाला दिस इज माइनस v1। ट्रायंगल लॉ क्या बना, इशू v3 इशू माइनस v1, रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड बट इन ऑपोजिट ऑर्डर। ऑर्डर है ना फिर ऑपोजिट ये वाला। ओ बात समझ रहा है, जरा कोशिश कर समझने की मैं क्या कह रहा हूं। माइनस v1 उधर v3 इधर, माइनस v1 उधर v3 इधर, रिजल्टेंट इज गिवन बाय, अच्छा रिजल्टेंट जिगर की कुछ रिजल्टेंट क्या, मैं इस वाले वेक्टर को पीछे ले रहा हूं, ये अगेन टुवर्ड्स द सेंटर v3 v1। बात समझ रहे हैं कि नहीं, टुवर्ड्स द सेंटर फिर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा जो आपका चेंज इन वेलोसिटी है वो प्योरली बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। बात समझ रहे हैं, मैग्नीट्यूड चेंज, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन है दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बेटा ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर थ्रू द रेडियस, ठीक है। अब बेटा तीसरा केस देखते हैं, तीसरा क्या, मैग्नीट्यूड तो ये मैं करूं अगेन, या तो ये वाला इस्तेमाल करो या v1 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस v1 v2 cos 90, फिर से तो फिर से यही आएगा कि नहीं। तो मैग्नीट्यूड फिर से इसका इतना ही होगा, डायरेक्शन लिखने जा रहे हैं इसको। अब तीसरा केस मैंने आपको बोला था कि अगर बंदा जाएगा 2 से 3 तक तब बताओ चेंज इन वेलोसिटी, है ना। देखो कांसेप्ट क्या कह रहा है, कांसेप्ट कह रहा है v2 इधर है ना, और v3 नीचे है कि नहीं। तेरे को क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कहां से कहां तक, जब बंदा 2 से लेकर 3, तो क्या कांसेप्ट है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना। इस वक्त तो तेरे वेक्टर सीधे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तेरे को करना क्या है, v3 को ऐड करना है माइनस v1, हाँ अच्छा v2 तीसरा करो, v3 को ऐड क्या करोगे, माइनस v2 करना, तो v3 किधर है, नीचे, माइनस v2 वो भी आएगा ना नीचे, और आएगा कि नहीं, आएंगे दोनों नीचे। करना क्या है, सिंपल एडिशन, when the vectors are along the same direction, triangle इस्तेमाल करना है। क्यों करना है, सिंपल एडिशन होगा, नहीं होगा, पढ़ा तो है तूने।
when the angle between the two vector is 0 degree, addition होता है simply a plus b. cos 0 ना 1 पता उसने वहाँ a plus b whole square पता उसने square root दे बेकार आज उसने simple addition का सा तो simple addition करते आंसर will be v3 का मैग्नीट्यूड कितना v plus minus v2 का मैग्नीट्यूड v आंसर 2v खेल खत्म. और डायरेक्शन क्या है उसकी देखो डायरेक्शन देखो डायरेक्शन नीचे की तरफ यानी कि जब ये वाली चीज देख रहे हैं आंसर नीचे की तरफ. बात समझ रहे हैं या क्लियर? अच्छा समझ गए कि नहीं? ठीक है ना. जरा एक और सवाल करो एक और सवाल करो. समझ आ गया बच्चा? तो I should test 31st पागल. समझ आ गया ना? ट्रायंगल लॉ में फंस मत जाओ आप सिर्फ समझो कंसेप्ट है ना सेम डायरेक्शन सिंपल एडिशन. क्यों ट्रायंगल लॉ? ट्रायंगल लॉ तो हमने किया था एक पर्टिकुलर केस ऐसा भी होता है सिंपल एडिशन. अगर ऑपोजिट आसान ऐड ऐसा करो सिंपल सब्ट्रैक्शन है कि नहीं? तो चलो बेटा एक सवाल लिखो. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड इसका the change in velocity when the particle moves along a circle when the particle moves along a circular path लिखना for time t and subtends theta degrees at the center. छठी and subtends क्या? theta degrees at the. समझने की आप कोशिश करो सवाल क्या है. शाबाश. पार्टिकल कैसे जा रहा है? सर्कुलर मोशन में. तो अब चूंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फिर से लेंगे हम. ठीक है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब हर किसी पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शंस ऑब्वियसली अलोंग द टेंजेंट. अब बोल रहा है बंदा जा रहा है अलोंग द सर्कुलर पाथ फॉर टाइम t और टाइम t के लिए ऑब्वियसली जब ये यहां पे था वेलोसिटी थी ना ऐसे सर्कुलर. अब कुछ टाइम के बाद इधर पहुंच गया सच दैट एंगल जो बीच में सबटेंड हो गया बेटा वो थीटा. ये देखिए ये इतना वेलोसिटी इस पर और है कि नहीं? बात समझ रहे? से दिस इज पॉइंट 1 दिस इज पॉइंट 2. मैं यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ही दिखा रहा हूं अब चूंकि मैंने वेक्टर्स इस्तेमाल कर लिए. ठीक है. ये कंडीशन मगर तुझे पता यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो v1 का मैग्नीट्यूड v2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है. ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है. ओके. सवाल क्या है इस वक्त? शाबाश. कैलकुलेट the magnitude of the change in velocity. Calculate the magnitude of the when the particle is going around a circular path and subtends angle theta. देखो हमने अभी भी यही सवाल किए लेकिन तब 90 वाले एंगल्स थे. 90 था 180 था. वो जनरल केस नहीं थे वो पर्टिकुलर केसेस थे. अब मैं जनरल की बात कर रहा हूं. कभी देखो 120 आएगा इसमें डायरेक्टली वैल्यू देना आंसर आ जाएगा. इसी में तू 90 दे आंसर आ जाएगा. तो मैं जनरल की बात कर रहा हूं. ठीक. तो करो शाबाश. देखो क्या करेंगे. तरीका क्या है हमारा बताओ. तरीका क्या है? हाँ वी विच दलील छे कि ये कारण दो
यहाँ पर वेलोसिटी इधर, यहाँ पे वेलोसिटी इधर, इनका ये वाला एंगल बेटा थीटा है। ये कुछ एंगल इट इज द एंगल बिटवीन एक्चुअली द रेडियई है कि नहीं? समझने की कोशिश करो। देखो बेटा दिमाग लगाना मैं क्या कह रहा हूं, ये वाली चीज इस पर परपेंडिकुलर है, ये वाली चीज 1O और 2O परपेंडिकुलर है इंडिविजुअल वेक्टर्स पे, है कि नहीं? जब दो परपेंडिकुलर्स के बीच में एंगल होगा थीटा, तो जिन पर वो परपेंडिकुलर्स उनके बीच में एंगल होता है थीटा। मैं क्या कह रहा हूं, दो लाइंस देखो, यहां देखो पहले ये दो लाइंस, ठीक, इनके बीच का एंगल बेटा थीटा है। कितना? थीटा। अगर मैं बेटा इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालूं, तिरछना ये, अगर मैं बेटा इस लाइन पे परपेंडिकुलर, तिरछना ये, तिरछु याद था, परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल होता है थीटा। अब आज तो मुझे लग रहा है परपेंडिकुलर्स के बीच में एंगल थीटा है, और देखे है ना, तिरछु था यार, जो ये दो लाइंस है, इन दो लाइंस के दरमियान भी एंगल कितना होगा? थीटा। तिरछा जगह रखी, ये बोल एंगल थीटा, क्योंकि देखो ये एक्यूट एंगल की बात हो रही, ये तो ऑब्ट्यूज वाला है, ये तो नहीं होगा एक्यूट वाला। ठीक छा, क्लियर छा, समझ गए कि नहीं? अगर ये थीटा, यानी कि शॉर्टेस्ट में से दलील, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल है थीटा, सुना? बताओ इनका रिजल्टेंट। मगर रिजल्टेंट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ना चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या था? शाबाश, फाइनल वेलोसिटी माइनस, यही तो था ना, तू करेगा ना ये v2 प्लस माइनस v1 खा के ना, सारा जगह बनाने की कोशिश करो। v2 तो ऐसे ही रहेगा, v2 तो ऐसे ही रहेगा, है ना ऐसे? v1 का नेगेटिव डालना है, v1 जो असली इस पर सुना, इसका नेगेटिव जब ड्रॉ करेंगे, नेगेटिव वो आएगा नीचे की तरफ, माइनस v1 आएगा नीचे की तरफ। लेकिन बेटा मुझे बताओ, ट्रायंगल लॉ के लिए उसको यहाँ पर ड्रॉ करोगे, माइनस v1, ठीक था? फिर क्या शो रिजल्ट? थर्ड साइड बट इन फिर से जगह एक ही है चेंज इन वेलोसिटी which b1 सेंटर उसको which v2 minus v1 सेंटर की तरफ है ना, बीच चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, always you always see that the change in velocity is towards the center। ठीक है, ओके। अब इसी डेल्टा v का मैग्नीट्यूड निकालना, कैसे निकालेंगे जरा बता? हाँ शाबाश, डेल्टा v का मैग्नीट्यूड बेटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, हाँ, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अब तू कौन सा लॉ इस्तेमाल कर, पहले वो बता। अगर तू फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा है तो डायरेक्टली माइनस, लेकिन अगर तू ट्रायंगल लॉ का एडिशन इस्तेमाल करे तो प्लस करेगा, फिर एंगल भी डिफरेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये वाला एंगल थीटा देगा, है ना? लेकिन हमें निकालना है एंगल बिटवीन v2 एंड माइनस v1। माइनस v1 अगर कोई ह्योर खाओ, ह्योर एक ही तक, चलिए ये एंगल ही ना, ये है ना माइनस v1। तो अगर ये वाली चीज थीटा थी, ये मत थीटा है, इशू 180 माइनस थीटा, और है कि नहीं? बिकॉज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज द एंगल बिटवीन देयर हेड्स और देयर टेल्स। अब यहाँ इधर पे देख, ये अगर थीटा है तो ये वाली चीज क्या है? एंगल बिटवीन माइनस v1 एंड v2, वो है ना 180 माइनस थीटा। तो अब तेरे अपनी मर्जी है, या तो इस्तेमाल कर ये वाला कांसेप्ट या सिंपल फार्मूला वाला कांसेप्ट। तो अगर मैं प्लस करूंगा तो इसमें करूं ट्वाइस v1 v2 cos ऑफ कुछ एंगल 180 माइनस थीटा। बात समझा? ठीक है, तो बताओ बेटा शाबाश, किसके बराबर आएगा? which implies delta v is equal to, हाँ, square root, हाँ, simply 2v square minus 2v square या हाँ cos of theta, ये आएगा ना, क्योंकि cos of 180 minus theta होता है minus cos of theta, या तो जिगर यहाँ देखो स्क्वायर रूट, यहाँ पे लग रहा है आपको 2v स्क्वायर कॉमन है, मुझे भी वही लग रहा है, हमारी सोच मिलती है 1 माइनस cos थीटा, अच्छा ठीक, ये आएगा डेल्टा v, या कितना? अच्छा चलिए यार, गोल्डन फॉर्मूला क्या मैंने पढ़ाया था? साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू, हाँ, 1 माइनस cos ऑफ डबल एंगल डिवाइड बाय 2, यही पढ़ा था कि नहीं?
साइन स्क्वायर सिंगल एंगल बराबर 1 माइनस कॉस ऑफ डबल एंगल डिवाइडेड बाय 2 2 अगर वे होर खालन ते लिखा बचेगा ट्वाइस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ डबल एंगल। हाँ जरा यहां पर देख, ये है ना 1 माइनस कॉस ऑफ सिंगल एंगल, तो ये पर क्या बना ट्वाइस साइन स्क्वायर ऑफ हाफ एंगल। समझ, यहां पे डबल था तब यहां पे सिंगल था, अब लेकिन यहां पे ही सिंगल होगा तो यहां पे हाफ होगा ना, बात समझ रहा है। फिर हैगा वो जगह लिखी डेल्टा v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2v स्क्वायर, इसके बदले में लिख रहा हूं ट्वाइस साइन स्क्वायर मगर थीटा बाय 2। तो इसमें प्रॉब्लम ठीक है ना। अब देखो बेटा क्या हो रहा है, 2 2 और 4 का स्क्वायर रूट v स्क्वायर का स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का स्क्वायर रूट साइन थीटा बाय, this is the change in velocity when the angle subtended at the center is theta। तूने कितने केसेस किए थे अभी, इससे पहले दो, 90 वाला केस किया था, 180 वाला केस किया था। जरा 90 वैल्यू दे दे, 90 वैल्यू दे दे जल्दी जल्दी। when मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं केसेस दिखा रहा हूँ। केस नंबर फर्स्ट देखो बेटा, जो हमने किया जब हमने बोला 1 से लेकर 2 तक या 2 से लेकर 3 तक एंगल 90 था ना, तो जब थीटा होगा बेटा 90 डिग्री, बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कितना होता है, शाबाश, हाँ ट्वाइस v साइन ऑफ 45 डिग्री है ना, तो ये आएगा ना 2v 1 बाय स्क्वायर रूट 2, तो आएगा ना स्क्वायर रूट 2v। आया था यही, आया था यही कि नहीं, तो ये तो जनरल हो गया। एक और केस भी तेरे को मैंने दिया था जब थीटा है 180 डिग्री और है ना, तो ये आएगा ना डेल्टा v इज इक्वल टू 2v साइन ऑफ 90, साइन 90 कितना, तो चेंज इन वेलोसिटी आया था ना 2v। मैं वो सा हाल चला सा बात समझ रहा है। तो हमें कांसेप्ट ये है कि यार हमने जनरलाइज किया और हम अब पर्टिकुलर केसेस पे आ रहे हैं। क्लियर? शाबाश। चलिए बेटा क्वेश्चन लिखिए कुछ और आप। क्वेश्चन लिखिए, if the magnitude of the sum of two vectors, if the magnitude किसका of the sum of two vectors is equal to the magnitude of their difference, is equal to the magnitude of their difference, then the angle between the vectors is, शाबाश, ड्रा करके दो, is the magnitude of the sum of vectors is equal to the magnitude of their difference, ठीक है, then the angle between the vectors is, शाबाश। क्वेश्चन समझ आया? पहले क्या बोल रहा है जरा मुझे बता, दिया क्या है इसने इस वक्त, बोल रहा है दो वेक्टर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम, सम क्या है वेक्टर का सम, ओ मुझे बता मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम होता क्या, दो वेक्टर्स, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ईगो सिंपल एडिशन, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड, बात समझा, क्योंकि a प्लस बी रिजल्टेंट होता है ना, ये उसका मैग्नीट्यूड है, तो इशू बराबर का मैग्नीट्यूड ऑफ देयर, जब a माइनस बी करोगे वो भी आएगा ना वेक्टर ही, उसकी भी अभी देख रहे हो, बोल रहा है उसका मैग्नीट्यूड दोनों के मैग्नीट्यूड्स के बराबर, ई कार पॉसिबल, वन सा कार एंगल्स पर, शाबाश। बता कैसे निकालता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी, हाँ स्क्वायर रूट, शाबाश, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, हाँ cos ऑफ थीटा पढ़ा है, काच बराबर थे, इसका भी मैग्नीट्यूड तुझे पता है ना कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट, शाबाश, a स्क्वायर प्लस माइनस, पढ़ा है कि नहीं, फॉर्मूला क्या है तो बस तो यही पढ़ा,
स्क्वायर रूट गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर जलवा जगह ये पर 2ab cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab cos थीटा। हाँ कह सकता हूँ ये तरह का अपोज और सिंपली काट दो, cos थीटा is equal to minus cos theta या which implies तार अपोज cos theta plus cos theta को ना 2 times cos theta is equal to कितना, शाबाश 0 आएगा ना, which implies 2 into something is 0, 2 तो 0 नहीं है, फिर कौन 0, cos theta ये छुना 2 से 0 2 into something is 0, therefore something is 0, cos कब 0 होता है, exactly जब theta, yes when the two vectors are perpendicular to each other उनका ऐड करो या उनको सब्ट्रैक्ट करो, मैग्नीट्यूड के एतबार से सेम आएगा, अलबत्ता डायरेक्शन सेम ठीक है। दिमाग लगा, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जब a प्लस बी करेगा रिजल्ट भी है, लेकिन जब a माइनस बी करेगा, जब a देख समझ a माइनस बी नहीं है क्या, इसको जब ऐड करेगा तो रिजल्ट यहाँ से होगा, बात समझ, मैग्नीट्यूड के एतबार से होंगे सेम, रेड वाला और ब्लैक वाला, लेकिन डायरेक्शंस आपस में डिफरेंट। अच्छा ठीक, फिर इसी चीज को कॉपी ब्याक सवाल लिखिए इसका बस। If the magnitude of the difference of the vectors, if the magnitude of क्या difference of the vectors is equal to the difference of their magnitudes, if the magnitude of the difference of ना मैंने बोला if the magnitude of the difference of two vectors is equal to the difference of their magnitudes, अच्छा ठीक, is equal to the difference of their, then the angle between the vectors is, पहले समझ आ रहा है इसमें क्या कह रहा हूँ, दो वेक्टर्स फिर से इस वक्त क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस को ना a माइनस b का मैग्नीट्यूड बोला जा रहा है वो बराबर है किसको, difference of the amount, सिंपल a माइनस b, मैं ये का रेस्पॉन्स शाबाश। इसका पता है वैल्यू कितना होता है, इसका स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab cos थीटा, ये का है बराबर a माइनस सुना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आएगा a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर, a आएगा कि नहीं, तो चलो बताओ शाबाश, ये ना दिल जगह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर क्या हो प्लस माइनस 2ab cos थीटा, सॉरी माइनस 2ab इतना ही तो आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ खत्म, तो माइनस 2ab cos थीटा आ रहा है बराबर माइनस 2ab कोई, वो कब पॉसिबल है, जब cos थीटा 1 होगा, वो है ना, which implies cos theta is equal to 1, which implies theta is equal to 0 degrees, फिर इसे तरह ओ ठीक है ना, सीधे वेक्टर्स है इनको सब्ट्रैक्ट है ना कांसेप्ट, बात समझ रहा है, तगन मन करें ओके बेटा, कल इंशाल्लाह आई एम स्टार्टिंग विद प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, मैंने आपको सवाल दिए थे वो सब आप करना, उसमें एडिशन के भी हैं और सब्ट्रैक्शन के भी, अच्छा ठीक, सब्ट्रैक्शन का कांसेप्ट आया दिमाग में, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, आप इनिशियल वाले का नेगेटिव ढूंढे फिर सिंपली ऐड कर दे, ठीक है।